ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं 3 दिसंबर यानी कि मंगलवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। अब सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए जो कि है सेबी की तरफ से। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सेबी की तरफ से बहुत सारे नियम सख्त होते जा रहे हैं, जैसा कि आपने देखा भी है। अब एक और नया नियम सेबी ला रहा है और वो है एल्गो ट्रेडिंग करने वाले लोगों के लिए। अब ये नियम क्या अच्छे हैं या आपको डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा, ये आप सोचिए। अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करते हैं तो, या आपका ब्रोकर आपके साथ एल्गो ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट यानी एपीआई के साथ कारोबार करते हैं तो इनके लिए सेबी एक ला रहा है सख्त नियम। अब क्या है, अभी देखिए एल्गो ट्रेडर जो है वो आपको प्लेटफॉर्म देते हैं जहां पर फास्ट ट्रेडिंग होती है। आपको पता होगा कि रिटेल ट्रेडर नॉर्मली जब आप अपने आप बाइंग सेलिंग करते हैं तो आपको बहुत टाइम लगता है, यानी कि एक बाइंग और एक सेलिंग करने में आपको तकरीबन 1 से सवा मिनट के आसपास का टाइम लगता है। और वहीं पे सेकंडों में, माइन्यूट सेकंड्स के अंदर आपके बाय और सेल के ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं और वो होते हैं एल्गो ट्रेडिंग के तहत। यानी कि जो बड़े ब्रोकर्स हैं उनके पास ये प्लेटफॉर्म होता है। मगर देखा गया है कि 2020 और 21 के बाद, कोविड के बाद सबसे बड़ा उछाल आया है भारतीय शेयर बाजारों के अंदर निवेशकों का, इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का, और उसके चलते इसका चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है एल्गो ट्रेडिंग के लिए। अब सेबी जो नया नियम ला रही है वो दिखाते हैं आपको। देखिए सेबी लगातार सख्ताई कर रही है और ये अच्छे संकेत हैं दोस्तों। इसको नेगेटिव मत लीजिए कि रिटेल ट्रेडरों को वो हटा रही है। रिटेल ट्रेडर्स के फायदे के लिए है, हालांकि थोड़ा बहुत उससे इंपैक्ट जरूर पड़ेगा, मगर रिटेल ट्रेडरों का जो लगातार लॉस हो रहा है, 93% से ज्यादा लोग जो लॉस लेते हैं उसको कवर करने के लिए, उसको कम करने के लिए ही इस तरीके के सख्त नियम उठाए जा रहे हैं। न जाने कितने ही ऐसे लोग हैं, हम अक्सर आपको दिखाते हैं स्क्रीन के ऊपर, जहां पर आपके साथ झूठे वायदे किए जाते हैं कि 10,000 लाइए और 50,000 15 मिनट में लगेगी। वो सभी लोग ज्यादातर एल्गो ट्रेडिंग पे काम करते हैं, यानी कि बना तो ठीक नहीं तो खत्म। और यही कॉन्सेप्ट को हटाने के लिए केएनपी टीम हमेशा आपको कहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के ऊपर फोकस कीजिए। कभी भी अब नए नियम आ सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, फ्यूचर ऑप्शंस में, कि अब जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो मिनिमम आपके पास एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अब जो नए नियम आने वाले हैं सेबी की तरफ से एल्गो ट्रेडिंग करने वाले लोगों के लिए खासतौर से, वो क्या है? पहली बात तो अभी तक आप स्क्रीन पे देखेंगे कि एल्गो ट्रेडर कहीं भी किसी भी तरीके से रजिस्टर्ड नहीं होते थे। आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, तो यहां पर हम सर्च कर लेते, ये सिलेक्ट किया है, एल्गो ट्रेडर कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं होते थे। अब वो भी रजिस्टर होंगे बिल्कुल इसी तरीके से जैसे केएनपी टीम NSIM रजिस्टर्ड है, रिसर्च एनालिस्ट है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं, उसी तरीके से अब एल्गो ट्रेडर को भी अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है। उसके अलावा अब जब आप एल्गो ट्रेडिंग करेंगे, मान लीजिए ब्रोकर आपको बोलता है कि हम आपको एल्गो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म देते हैं जहां पे फास्ट एंड क्विक ट्रेडिंग होती है, तो अब उस ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपका रिस्क प्रोफाइलिंग करने का। मतलब क्या है इसका, समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर आप, यानी कि एक रिटेल ट्रेडर अपने ब्रोकर के पास जाता है और कहता है कि मुझे एल्गो ट्रेडिंग के तहत ट्रेड करना है, तो अब ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये चेक करने की कि आपका रिस्क कितना है, यानी कि आपकी इनकम कितनी है, आपका एक्सपोजर कितना है, आपको ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस कितना है, आप मैक्सिमम ऑर्डर कितने लगा सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ब्रोकर्स के ऊपर सख्त कार्रवाई और पेनल्टी करी जाएगी। उसके अलावा स्ट्रैटेजी अगर आप नहीं फॉलो कर रहे, ब्रोकर ने आपको बोला है कि आप इससे ज्यादा लॉट नहीं लगा सकते बेसिस ऑन योर क्वालिफिकेशन, इनकम एंड एज, और आप उसको ओवर रूल्ड करते हैं तो आपके ऊपर भी सख्त नियम लगेंगे। तो ध्यान रखिएगा इन बातों का। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लगातार एक हफ्ते से केएनपी टीम आपको बता रही है, सतर्क कर रही है, समझा रही है, वो ये कि आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए।
लीजिए, क्योंकि जब भी ये नए नियम लगेंगे, हो सकता है 2025 में ये सख्त नियम लागू करे जाएं उन तमाम रिटेल ट्रेडर्स के लिए जो कि सिर्फ कॉल और पुट के चक्कर में बैठे रहते हैं, रेदर देन अपना दिमाग लगा के बाजार में चीजों को समझने के लिए। तो समझना पढ़ना आज से शुरू कीजिए, देरी बिल्कुल नहीं हुई है। आज से भी शुरू करेंगे तो आने वाले वक्त में आप बहुत जल्दी अच्छे लॉजिक्स और अच्छे कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। केएनपी टीम भी इसके ऊपर काम करेगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सके और जो भी सर्टिफिकेशन होगा इसका, उसको पास करने के लिए या उसको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, जो समझ चाहिए, उसकी समझ आपके साथ शेयर करेगी आने वाले वक्त में। तो ये था एल्गो ट्रेडिंग को लेके। तो फिलहाल के लिए घबराना नहीं है कि आज से ही बंद हो रहा है, बट हाँ आने वाले टाइम में एक्सचेंज पे एक तो रजिस्टर करना है उनको अपने आप को, ऐसा नहीं कि बस चला रहे हैं एल्गो ट्रेडिंग, और बहुत सारे सख्त नियम होंगे ब्रोकर्स को अपने क्लाइंट को लेके। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर सेबी आपके साथ में खड़ा है, ना कि आपके अगेंस्ट खड़ा है, और इधर उधर की न्यूज देखना बंद कीजिए। चलिए अब बात करेंगे आज यानी कि मंगलवार 3 दिसंबर के दिन कैसे रहा आज का हालचाल, डेटा को समझते हैं। चलिए तो अब बात कर लेते हैं फटाफट से मंगलवार 3 दिसंबर के लिए इंपॉर्टेंट डेटा क्या बना है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए हमने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आज शेयर किए थे कुछ इंफॉर्मेशन, जहां बताया था बाय ऑन डिप्स के साथ आपको काम करना है, और बताया भी था कि निफ्टी में किस लेवल के ऊपर आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और वहां पे साफ साफ बताया था कि बाजार में 24,280 और 24,300 के ऊपर बाजार में एक अच्छा खासा सपोर्ट का दायरा रहेगा, और बाजार ने वही दायरे से एक अच्छी तेजी दिखाई। पैटर्न आप देख सकते हैं, इसी तरह के पैटर्न को हमने शेयर किए थे अपने पैसा डबल प्रोग्राम में, जहां पे लर्निंग होती है। अगर लर्न करेंगे, सीखेंगे, तभी तो आप अर्न कर पाएंगे, और यही केएनपी टीम का एक मोटिव है। तो चलिए मंगलवार 3 दिसंबर के डेटा। बीते सोमवार यानी कि महीने की कारोबारी जो शुरुआत हुई है 2 दिसंबर से, वहां से हमने एक अच्छी तेजी देखी है निफ्टी के अंदर, और बाजार बंद हुआ था हरे निशान में 24,276 के आंकड़ों पे। आज एक शानदार गैप अप ओपनिंग मिलती है 91 पॉइंट्स की, और उसके साथ निफ्टी खुलता है 24,366 के लेवल पे। अब देखिए आप फिर से हिंदी की गड़बड़ हो सकती है तो हम इंग्लिश में बोल देते हैं 24,367 के लेवल पे। जहां खुला वो था बाजार के लिए परफेक्टली एक रेजिस्टेंस जोन। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि बहुत प्रिय है हमें, दीपक शर्मा जी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। उन्होंने कल हमें कमेंट करके भी लिखा था कि सर 24,350 से लेके 24,380 का जो दायरा रहेगा सुबह, वो ट्रैप जोन रहेगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो आपकी एनालिसिस बहुत ही शानदार है दीपक जी, अच्छा लगा कि आप धीरे धीरे एक अच्छे ट्रेडर बनते जा रहे हैं, और ये सुन के और देख के तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपको केएनपी टीम की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। 24,367 के लेवल पे जहां बाजार खुलता है, वहीं से बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग, और उसका प्राइमरी रीजन एक ही चल रहा था बाजार में, और वो था भैया कि गिफ्ट निफ्टी में थोड़ा सा बदलाव है, उधर जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया है, जीएसटी में बदलाव आने वाले हैं बहुत सारी कंपनी में। भैया जीएसटी में अगर बदलाव होंगे, फेरबदल होंगे, तो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर हैं, और वो कंपनी कौन सी है, आईटीसी, एफएमसीजी सेक्टर, उनके ऊपर आपको दबाव देखने को मिलेगा, ना कि पूरे मार्केट के ऊपर। अब कल का दिन था बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों? सोमवार के दिन बाजार ने जीडीपी के कमजोर डेटा के बावजूद एक अच्छी क्लोजिंग दी। तो यहां पे जो उत्साह है बाजार के अंदर, जो डीआईआई के अंदर और एफआईआई की भी बिकवाली अब थोड़ी कम होने से पॉजिटिव में जा रही है। कल भी आपने देखा था कि कम मतलब बिकवाली हुई और बहुत कम हुई, कुछ 200-300 करोड़ के आसपास की, जो कि ना के बराबर होती है। आज अगर आप देखेंगे तो और अच्छी तेजी की उम्मीद आएंगे डेटा जो आएगा एफआईआई की तरफ से। और स्पेशली कल अगर आपने देखा था तो हमने आपके साथ शेयर भी किया था निफ्टी ऑप्शन के अंदर कल के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे, इसलिए उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर हमने आपको बताया था कि एफआईआई ने जो पोजीशन ली है उसमें मैक्सिमम किस ऑप्शन के अंदर, कौन से इंडेक्स में लिया है, तो वहां था निफ्टी के अंदर बड़ी तेजी करके गया था एफआईआई। तो वो चीजें समझनी बहुत जरूरी है। आज की ओपनिंग के बाद बाजार को आती है सबसे पहले क्लोजिंग के लेवल, जो कि थे सपोर्ट के लेवल, एंट्री करने के लेवल, यानी कि उस गैप को फिल किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो जो गैप हो जाता है ना बड़े बड़े, और उसके बाद बाजार फिर तेजी के बाद एकदम झटका देता है, उस गैप को फिल करके 24,280 के लेवल से बाजार ने धीरे धीरे, आप देखेंगे ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी थी कि जैसे ही बाजार 24,350 के लेवल को ब्रेक करेगा, यानी कि आज के अपने ओपनिंग के लेवल को ब्रेक करेगा, तब आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और उसके चलते बाजार ने अपने कई दिनों से जो पुराना एक स्तर था
24,350 का जहां से बार बार हमें रुकावट देखने को मिल रही थी और शायद हमने आपको बीते दिनों की वीडियो में भी बताया था कि अब की बार जैसे ही बाजार 24,350 के आंकड़ों के पास आएगा, अब वो रेजिस्टेंस नहीं, अब बल्कि उसको सपोर्ट की तरीके से रिएक्ट करेगा और वैसे ही हुआ, जिसके चलते निफ्टी की आज का डे हाई था 24,481 के आंकड़े। क्लोजिंग शानदार 181 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ निफ्टी बंद हुआ है 24,457। अब देखिए हिंदी में थोड़ा सा हार्ड टाइट है तो बता देते हैं 24,457 के लेवल पे। बात करते हैं सेंसेक्स को लेकर, बिल्कुल वैसे ही ट्रेंड। प्रीवियस क्लोजिंग हरे निशान में 80,248 के लेवल पे 80,248। आज खुलता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग 281 पॉइंट की 80,529 और इसमें आती है प्रॉफिट बुकिंग। देखिए जब भी इस तरीके से बाजार में गैप अप ओपनिंग होती है तो प्रॉफिट बुकिंग आना एक अच्छे संकेत है बाजार में, और वो प्रॉफिट बुकिंग क्या करता है, बाजार को उसी लेवल पे ले आता है जो कि कल की क्लोजिंग थी। अब आप देखेंगे जो हमारा डे लो था वो था 9:25 के आसपास में, 30 मिनट के आसपास में, और वो था 80,245, यानी कि कल की क्लोजिंग का पूरा गैप फिल किया और उसके बाद वहीं से बाजार ने तेजी दिखाई और शानदार तेजी, और वो बाजार पहुंचता है आज के अपने डे हाई 80,949 के लेवल पे, 80,949 के आंकड़ों पे। क्लोजिंग उससे भी शानदार, बहुत अच्छी 80,846 के आंकड़ों के पार जाके बाजार बंद हुआ है सेंसेक्स 598 पॉइंट की स्ट्रेंथ के साथ मंगलवार हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन। बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। देखिए बैंक निफ्टी का हमने आपको एक लाइन ड्रॉ करी हुई है, इसके बारे में डिटेल समझेंगे कि कल बुधवार के लिए क्या है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब बुधवार कल है मगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है, ध्यान रखिएगा, मंथली एक्सपायरी में चेंज हो चुका है सब कुछ। कल बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छी तेजी दिखाई थी, बहुत अच्छी तेजी नहीं थी, मामूली सी बढ़त के साथ बंद हुआ था मगर हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ था 52,000 के ऊपर, और बाजार बंद हुआ था 52,109 के आंकड़ों पे। हालांकि बैंक निफ्टी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देखा जा रहा था और जिसके कारण आज बैंक निफ्टी खुलता है शानदार गैप अप ओपनिंग 249 पॉइंट के आसपास में 52,358 के लेवल पे 52,358 के आंकड़ों पे। जहां खुला वहीं पे पहली कैंडल में आती है प्रॉफिट बुकिंग, जिसके कारण बाजार आता है नीचे, मगर उस गैप को बहुत शानदार तरीके से फिल नहीं करा। अभी भी तकरीबन 100 पॉइंट का गैप बच गया है बैंक निफ्टी में आज भी। 52,217 लगाता है डे लो का लेवल और उसके बाद दिखाता है तेजी, और तेजी के चलते बाजार बनाता है आज के अपने डे हाई के लेवल 52,781। क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग बोलेंगे, अगर 800 के ऊपर होती तो और भी अच्छी होती है, मगर अच्छी क्लोजिंग बोल सकते हैं 52,696 के लेवल 52,696 के आंकड़ों पे 587 पॉइंट की शानदार क्लोजिंग करके गया है बैंक निफ्टी मंगलवार 3 दिसंबर। अब चर्चा करते हैं आने वाले बुधवार यानी कि 4 दिसंबर के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर निफ्टी को लेके, तो निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और ये है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कर क्या रहा था निफ्टी, लगातार कई दिनों से निफ्टी परेशान कर रहा था इस आंकड़ों के आसपास में, ठीक है जी। 24,350 आता था, लुढ़क जाता था, 24,350 आता था, माफ कीजिएगा ये वाले जो लेवल थे 24,350 आता था और बाजार बार बार इससे लुढ़क रहा था नीचे की तरफ। हम एक बार इसको हटा देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। ये जो लेवल थे हमारे, ये थे 24,350 के लेवल। आप देखिए कितनी बार बाजार ने इसको टेस्ट किया और बार बार फेल हो जाता था इसी रुकावट के स्तर पे आके, यानी कि 4 बार तो हमें ही दिख रहा है, और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये भी बाजार के लिए रुकावट का स्तर था। मगर इस बार बाजार ने पूरे दम खम के साथ उस गैप को, देखिए करा क्या ना, बाजार ने उस गैप को पहले तो फिल किया। ये जो गैप था बाजार के लिए बीते नवंबर के आखिरी सप्ताह में, इस गैप को फिल किया, कमजोर ट्रेडरों को यहां से एग्जिट कराया, सारे के सारे पुट राइडरों को यहां पे ट्रैप किया और फिर धीरे 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 बाजार ने तेजी करनी शुरू करी और लगातार तेजी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद एक भी दिन बाजार ने यहां पे गिरावट के संकेत पैदा किए, अच्छी तेजी के संकेत दिखा रहे हैं निफ्टी। तो अब यहां पे समझ लेना बहुत जरूरी है कि अब रुकावट का स्तर क्या है। रुकावट का जो स्तर है दोस्तों, उससे बताने से पहले आप लोगों से उम्मीद है कि अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दिल खोल के कमेंट जरूर करें। हाँ देखिए टीम काम करती है तो आपके लिए अच्छा पैसा बनाना, अच्छा लर्निंग देना, एक बात गल पल्ले बांध लीजिए अपने, सीखेंगे। जैसे आज की वीडियो में हमने बताया कि दीपक शर्मा जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे से हमने उनके साथ कई बार काम किया, बात करी, बहुत ही अच्छे इंसान बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, मगर एक बात जिसमें सीखने की चाह होती है, कुछ वक्त पहले उन्हें नहीं पता था कि लेवल, और आज देखिए क्या सटीक तरीके से उन्होंने कल बताया था कि यहां पे शुरुआती दौर में बाजार आके रुकने की कोशिश करेगा और वहीं से एग्जैक्टली उन्हीं नंबर से बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आई। तो दीपक शर्मा जी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो केएनबी टीम की तरफ से सैल्यूट है आपकी लर्निंग को।
चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले कल के लिए क्या बन सकता है यहाँ पे ट्रेंड। अब देखिए जो सेबी के रूल रेगुलेशन आ रहे हैं रिटेल ट्रेडरों के लिए लेके, कल भी पिछले हफ्ते भी हमने आपको बताए थे कुछ नियम में बदलाव आने वाले हैं, आज भी हमने आपको बताया कि नियम में कुछ बदलाव आने वाले हैं और ये होंगे एल्गो ट्रेडिंग को लेके। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको लर्निंग करनी है तब तक, ठीक है। आप बाजार को पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप बाजार को पढ़ेंगे नहीं दोस्तों तो ध्यान रखिए आपके लिए दिक्कत होगी और किसी के लिए नहीं, क्योंकि कभी भी अगर ये नियम आ गया कि बाजार में मिनिमम सर्टिफिकेशन आपको चाहिए तो ये करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर आपने पहले से तैयारी नहीं करी। केएनपी टीम ने जो अपना सर्टिफिकेशन किया था एनएसएम का, तो उसके लिए मेहनत करी, एक्सपीरियंस था जिसके बेसिस पे हमने निकाला। हमारी टीम में मेजॉरिटी ऑफ लोग सारे के सारे क्वालिफाइड हैं, मार्केट को लेके रजिस्टर्ड हैं कई सारे लोग, तो इसीलिए आपको कहते हैं कि आप पढ़ने पे फोकस कीजिए, अपने आप आपको लर्निंग और ट्रेड सेटअप करना तो सीख ही जाएंगे, ठीक है। पेपर ट्रेड कीजिए, कुछ सालों तक पेपर ट्रेड कीजिए और उसके बाद ही धीरे धीरे छोटी पूंजी के साथ काम करना शुरुआत कीजिए, मगर धैर्य रखिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट बात है धैर्य रखिए। आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था पैसा डबल प्रोग्राम, कल से शुरू है और आज बीते 2 दिन में ही आपके साथ एक एक चीज शेयर करते हैं। बीते 2 दिन में ही तकरीबन 80% हमारा होता है पैसा डबल लर्निंग। सिर्फ 4 ही ट्रेड, देखिए दिन भर में वो 100 ट्रेड नहीं करनी, 4 ही ट्रेड से 80% के आसपास तक का आपका प्रॉफिट बन के बैठा हुआ है। तो क्या दिक्कत है और कितनी सटीक लर्निंग आप सीख रहे हैं। और लर्निंग क्या है, डिसिप्लिन, पेशेंस, एनालिसिस तो आप न जाने कहां से सीख लेंगे, मगर वही किताब आप जो पढ़ेंगे वही हमने पढ़ी है, वही बाकी लोग पढ़ेंगे, मगर अनुशासन और धैर्य ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो फटाफट बात कर लेते हैं निफ्टी के लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट रुकावट के स्तर। अब देखिए पहला जो रुकावट का स्तर रहेगा बाजार के लिए वो है ये वाला लेवल, जो कि अब हमने ड्रॉ किया है, यानी कि ये जो रेंज है ये, ठीक है। और क्लियर कर लेते हैं, ये वाली रेंज एक, इस लाइन को ड्रॉ कर लीजिएगा, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है ये वाली रेंज, ये वाली रेंज। तो ये रेंज कौन सी है भाई साहब, ये रेंज को पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए, तो ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन आती है आपकी 24,500 के आंकड़े। ये पहला रुकावट का स्तर रहेगा। देख सकते हैं चार्ट के ऊपर मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिली। 24,350 के बाद अगला जो इंपॉर्टेंट हर्डल है वो 24,500 का लेवल है, ध्यान रखिएगा। बाजार को इसके ऊपर टिकने दें तभी काम करें, नहीं तो फिलहाल के लिए स्ट्रैटेजी एक, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ब्रेकआउट मिलेगा तब तेजी करें, या फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट में आने दे बाजार को तब एंट्री करें, निश्चिंत होकर आपको अच्छा काम मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जियोपॉलिटिकल इशू चल रहा था बहुत दिनों से, आप देख भी रहे होंगे जियोपॉलिटिकल भैया, रशिया और यूक्रेन, ठीक है। उधर इजराइल और उसका तो रुक गया, उन्होंने कर लिया कि भैया हम सीज फायर कर रहे हैं। उधर रशिया और यूक्रेन की आप जाके गूगल पे न्यूज देखेंगे और आपको पता चलेगा कि यूक्रेन ने भी अब विचार किया है, यूएस को बोला है कि अब हमें युद्ध रोकना चाहिए, हमें रुक जाना चाहिए। तो अब अगर ये चीजें क्लियर आउट होती हैं धीरे धीरे करके, तो आपको दिखेगा कि बाजार इंडिया का ही नहीं ग्लोबल मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो इसलिए इन बातों पे ध्यान रखें। चलिए तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमने आपको बता ही दिया है। अब दूसरा रेजिस्टेंस क्या है उसको बताते हैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। पहला रेजिस्टेंस है 24,500, दूसरा रेजिस्टेंस है आपके सामने स्क्रीन पे, फिर से हम ड्रॉ कर देते हैं विद लेवल्स। इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये है आपका 24,500, ये वाले 24,475 के आंकड़े, ये इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला लेवल, ठीक है दोस्तों। ये क्यों है, देखिए यहां से सपोर्ट लिया बाजार ने, अब इस लेवल को समझ लेते हैं। यहां से सपोर्ट लिया था बाजार ने, मगर जब ब्रेक किया तो आप देखेंगे बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया था। यहां पे देखिए रेड कैंडल कितनी बड़ी बनी थी, ठीक है जी, आपको चार्ट पे दिख रहा होगा। और उसके बाद देखिए मल्टीपल टाइम्स, ये वन आवर के टाइम फ्रेम पे है, 4 बार बाजार ने ट्राई किया इस लेवल को ब्रेक करने के लिए, मगर असफल रहा। तो फिलहाल बाजार के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 24,575 से लेकर 24,590 के रेंज। ये बाजार के लिए दूसरा रुकावट का स्तर करेगा। यानी कि कल के दिन अगर बाजार यहां पे टाइम पास करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बाजार यहां से एक अच्छा बाउंस बैक दे सकता है ऊपरी स्तर पे और नीचे के स्तर पे, तो ध्यान रखिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कल के लिए निफ्टी में क्या होगा, क्योंकि देखिए निफ्टी की तो अभी भी वीकली एक्सपायरी है, तो आप देख रहे होंगे। आज आपने देखा होगा शुरुआती दौर में निफ्टी के ऑप्शन के प्राइस बढ़ रहे थे, मतलब स्पॉट के लेवल का प्राइस बढ़ रहा था, मगर जो ऑप्शंस थे उनके प्रीमियम बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहे थे। प्रीमियम बहुत देर बाद बढ़े जब बाजार ने जैसे ही बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि अब 24,350 को हमने ब्रेकआउट करके सस्टेन कर लिया है एज अ सपोर्ट। उससे पहले प्रीमियम बहुत कम बढ़ रहे थे, कम मतलब वाकई में कम, ठीक है। लास्ट है 24,675 के आंकड़े। अब ये कौन सा लेवल है भैया, ये है आपका ये वाला लेवल, तो इसको मार्क कर लेते हैं। यहां पर हम थोड़ा सा जाएंगे, ये वाला लेवल, ठीक है।
तो अब इस पे ये जो लाइन हम ड्रॉ करने वाले हैं, ये देखिए यहां ये जो लेवल है, ये वाला लेवल, इसको हम मार्क कर रहे हैं यहां पे। ये लेवल अब बाजार के लिए तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा। 24,675 24,680 तक हम बाजार को जाते हुए देखेंगे कल के लिए। धीरे धीरे अगर जाएगा, अच्छे संकेत हैं। कल गैप अप खुल के ऊपर चला जाएगा और अगले दिन फिर उस गैप को फिल करने के लिए नीचे आ जाएगा, तो आप ही का लॉस है और किसी का नहीं। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट साइड में। अब सपोर्ट से आ रहा है, अभी तक आपने लाइक नहीं करा है, देखिए लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। पहला सपोर्ट अब जो हमारा निकल कर आता है वो हमारा यही लेवल है जो बार बार हमारे लिए रुकावट का स्तर का काम कर रहा था, ठीक है जी। अब वो है लेवल, ये वाला लेवल 24,350 का आंकड़ा, ये लेवल, ठीक है। इसको लाइन को थोड़ा अलग कलर में कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। 24,350 ये बाजार के लिए एक अच्छा सपोर्ट करेगा, क्योंकि यहां पर आज बाजार ने टाइम पास नहीं किया। बाजार ने इसको एक बार सुबह ब्रेकआउट दिया और उसके बाद तेजी दिखाई एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ, ध्यान रखेगा। तो इसलिए ये बाजार के लिए अच्छा सपोर्ट का काम करके गया है। दूसरा इमीडिएट सपोर्ट रहेगा बाजार के लिए 24,275। अब कल कहां खरीदना है, कहां नजर रखनी है, वो भी बता देते हैं आपको। उससे पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट नोट कर लीजिएगा फटाफट, ठीक है जी। तो ये है आपका 24,275 के आंकड़े। ये दूसरा सपोर्ट का लेवल है हमारे लिए बाजार में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्यों मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया। देखिए बाजार ने यहां से मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, यहां से मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया और अच्छा बाउंस बैक दिया यहां से, ठीक है। यहीं से भी बाजार ने एक अच्छा खासा तेजी दिखा के ऊपर की तरफ एरो किया है। तो ये बाजार के लिए एक अच्छा सपोर्ट का आंकड़ा रहेगा। और आखिरी सपोर्ट रहेगा बाजार के लिए थोड़ा सा नीचे, अगर बाजार में कोई भी नेगेटिव न्यूज रहती है, और वो है हमारे ये वाले लेवल तकरीबन 24,150 के आंकड़े, ठीक है। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहेगा। लाइन के हिसाब से है 24,144 के आंकड़े ये वाले। अब क्यों, इसको समझिए। अब देखिए, आप तो बस आज की कैंडल देख रहे हैं, हम देखते हैं पुरानी कैंडल भी। ये देखिए कैंडल ने सपोर्ट लिया, इसी लेवल पे बाजार थोड़ी देर रहा और फिर यहीं से सपोर्ट लेके गया, यहीं से सपोर्ट इन कैंडल्स ने लिया। तो इसलिए कहते हैं कि जब बाजार सपोर्ट जहां से ले वो एक अच्छे लेवल होता है बाजार में एंटर करने के लिए, और इसीलिए बाय ऑन डिप्स के साथ काम करें। अब कल के लिए निफ्टी अगर आपको 24,350 से 24,400 की रेंज में आते हुए दिखता है, तो यहाँ पे आप टुकड़ों में खरीदारी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कल के दिन आप आने वाली एक्सपायरी ले, आप नेक्स्ट वीक की भी एक्सपायरी ले सकते हैं, आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। अब निफ्टी बैंक का सबसे पहली अच्छी बात क्या है कि निफ्टी बैंक ने देखिए अभी तक एक बुरी बात, सॉरी माफ कीजिएगा, अच्छी बात तो है कि बाजार हरे निशान में बंद हुआ है। गलत बात यह है कि अभी तक इस गैप को फिल नहीं किया, आज भी इस गैप को अच्छे तरीके से फिल नहीं किया। और अब हम जा रहे हैं इस गैप को फिल करने के लिए, यानी कि जो हमारी गिरावट शुरू हुई थी बाजार में इस वाले लेवल को, ठीक है जी। तो ये यहां पर कर देते हैं थोड़ा सा, आपको ये वाला लेवल, माफ कीजिएगा थोड़ा सा हिल रहा है चार्ट, अगर आपको पता हो तो जरूर बताइएगा क्या रीजन है उसका। ये वाला जो लेवल है ये, ठीक है जी। यहां से बाजार में हमें एक अच्छी खासी एक गिरावट दिखी थी, तो ये गैप है। तो अब करना क्या है, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक और बैंक निफ्टी को कम मिलेगा थोड़ा सा धक्का तेजी का या कोई भी लेवल का ब्रेकआउट का, वो होगा शुक्रवार को जब आरबीआई की पॉलिसी आएगी। हालांकि अभी तक जो डेटा बताता है या जो विश्लेषण है, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, वो ये है कि कोई भी रेट कट नहीं किया जाएगा, और किया भी तो 0.25 के, थोड़ा लिखने में दिक्कत है, बट 0.25 बीपीएस के बेसिस पे किया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं किया जाएगा। हालांकि अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो रेट कट नहीं करना चाहिए, इसके बारे में कल की वीडियो में हमने डिटेल में बताया था। अगर आपको पसंद आई है उसकी एक्सप्लेनेशन तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब फटाफट लाइन ड्रॉ करते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। पहला रुकावट का स्तर है हमारा ये वाला, ठीक है जी, नोट कर लीजिएगा 52,800 के लेवल, पहला रुकावट का स्तर। जब तक बाजार इस लेवल के ऊपर टिकता नहीं है, जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें, नहीं तो अननेसेसरी ट्रैप होने की पूरी संभावना आपकी रहेगी, ये वाला। क्योंकि इसी लेवल से हमें गिरावट देखने को मिली थी, यहां देखिए, और ये लेवल हमारे को ऑलमोस्ट 2 बार बाजार यहां से झटका दे चुका है। आज भी इसके आसपास पहुंचने की कोशिश करी, मगर इसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाया। तो पहला रुकावट का स्तर। दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा हमारे लिए बाजार में कल के दिन ये वाले लेवल, ठीक है। अब इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पे फटाफट लाइन के साथ, ताकि आपको आसानी रहे, आसानी रहती है, इसीलिए आपके लिए ये सब करते हैं दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से समझ पाए लाइन को कि क्या है, ठीक है। तो यहां पर फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, कुछ इसमें गड़बड़ होती है बार बार, जो कि है 52,880 की लाइन, ये वाली, ये दूसरी रुकावट का स्तर है हमारा, ठीक है। ये कंजेशन जोन है, यहाँ पे टाइम पास कर सकता है बाजार, बट जैसे इसको ब्रेकआउट देगा तब हम तैयार हो जाएंगे तीसरे लेवल के पास में, जो कि होगा हमारा
53,250 के आंकड़े, ये वाला जो लेवल है ये हमारा तीसरा रिकॉर्ड का समय का कल के लिए ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी में तेजी करनी हो, दो शेयर्स को अपने साथ खोल के रखिए, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक। आज देखा आपने एचडीएफसी ने शानदार तेजी करी। ऐसे ही एक जमाने में निफ्टी को जब तेजी और गिरावट दिखती थी तो एक शेयर होता था, अगर कमेंट करके बताएंगे तो अच्छा लगेगा, नाम आर से शुरू होता था। आजकल भी उसका इंपैक्ट होता है बट बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि अब मार्केट कैपिटल जो है बहुत सारे कंपनीज आ गई है तो उसका थोड़ा सा वैल्यू जो है इम्पैक्ट का बाजार को थोड़ा सा कम हो गया। तो मगर एक जमाना था जब रिलायंस चले, हम भी बता देते हैं कि उसका इंपैक्ट बाजार पे साफ साफ देखने को मिलता था। ऐसे ही आज एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक का असर हमें निफ्टी बैंक में देखने को मिलता है। सपोर्ट पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली सपोर्ट है हमारे लिए कल के लिए 52, जहां से हमने तेजी दिखाई वही हमारे लिए फिलहाल सपोर्ट का लेवल है और वो है 52,550 के आंकड़े। ठीक है जी, ये हमारे लिए अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा कल निफ्टी के बैंक के अंदर, निफ्टी इंडेक्स के अंदर। अब देखिए निफ्टी इंडेक्स के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों कि निफ्टी बैंक की अब वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई है, मंथली पे आ गया, तो प्रीमियम बहुत ज्यादा है, मतलब इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी, सबके प्रीमियम बहुत ज्यादा है। छोटे मोटे निवेशक तो खरीद ही नहीं सकते, इसलिए वो धीरे धीरे स्विच ओवर हो रहे हैं निफ्टी की तरफ, सेंसेक्स की तरफ। मगर निफ्टी बैंक में कब निवेश करना है, अगर आज की वीडियो में आप कमेंट करेंगे मिनिमम 100 लाइक्स और मिनिमम आज की वीडियो में अगर 1000 व्यू आप लोग देते हैं, शेयर करते हैं अपने फैमिली फ्रेंड में, तो हम आपको बताएंगे कि बैंक निफ्टी में कौन से ऑप्शन में ऐसे माहौल में आपको नजर रखनी है कम पैसे के साथ, ताकि आप एक अच्छे ऑप्शन में निवेश करें, एक अच्छा प्रॉफिट बना पाए। तो पहला सपोर्ट कल के लिए 52,550 के आंकड़े अगर आता है तो यहाँ पे पोजीशन खरीदने की कोशिश की जा सकती है, बट अगर यहाँ पे रुकता है तो। दूसरा बहुत ही अच्छा सपोर्ट अगर आया तो देखिए कि एनपी टीम तो खरीदने की कोशिश करेगी, वो लेवल है अब आपकी स्क्रीन के ऊपर और वो है 52,350 के आंकड़े, ये लेवल। यानी कि देखिए ये जो कैंडल बनी, आप देखेंगे बॉडी जहां से तेजी आई, यहां पे बायर्स ने एग्रेसिवली तेजी करनी शुरू करी, वो यही था। उससे पहले देखिए आप इस वाली कैंडल में जो कि थी 27 नवंबर, तेजी इसी लेवल से आई। आप देखेंगे जब रेजिस्टेंस रहा तो यही लेवल बाजार के लिए रेजिस्टेंस रहा, जो कि था 52,350। तो अगर आता है और रुकता है यहाँ पे, यहाँ से बाउंस बैक लेता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो करेंगे तेजी, नहीं तो अगर इसको गिरा देता है तो यहाँ से गिरावट गंभीर होगी और उसके बाद वापस से हम इंतजार करेंगे पहली बार बाजार में दोबारा से एंट्री करने के लिए 52,000 के आंकड़े। क्रूशियल और इंपॉर्टेंट रहेगा बाजार के लिए, क्योंकि बाजार ने गैप को फिल नहीं किया। गैप फिल कर लेता तो आज बहुत अच्छे संकेत होते हैं, बट नहीं कर पाए, तो हमारा अगला लेवल और लास्ट सपोर्ट होगा 52,000 के आंकड़े निफ्टी बैंक के लिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो थंब है देखिए नीचे, उसको प्रेस कर दिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा मैं आपको बताया कि बैंक निफ्टी में अगर आपको समझना है कौन से ऑप्शन में आपको रखनी चाहिए नजर, तो आज की वीडियो में कम से कम 100 लाइक्स और कमेंट जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।